हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोस में एक कमेंट कंसिस्टेंटली किया है। वो ये है कि सर आप NSE-JS 2019 के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो कब बनाओगे। तो मैं अब आपके लिए ये वीडियो लेके आ गया हूं। चलिए जानते हैं इस वीडियो पे NSE-JS 2019 की स्ट्रैटेजी के बारे में। वेलकम बैक। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कशन कर लेते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। इसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। हर एक जो सब्जेक्ट होता है उसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं। 20 क्वेश्चंस टोटल मिला के 80 क्वेश्चंस हो गए। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है। हर एक क्वेश्चन में -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो 0 मार्क इसके अंदर आपको अवॉर्ड किए जाते हैं। पेपर 2 घंटे का होता है, 10 बजे से 12 बजे तक ये पेपर होगा। अगर आप 2005 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2006 के बीच में बॉर्न हुए हैं तो आप इस पेपर को देने के लिए एलिजिबल हैं। पेपर के अंदर अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में 9, 10 तो आता ही है, उसके अलावा 11 और 12 का भी कुछ लेवल टच हो जाता है। अगर पिछले साल के मैं पेपर की बात करूं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टफ था, तो मैथ्स में अगर मैं बोलूं तो प्री आरएमओ लेवल थोड़ा सा टच हुआ था। फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर भी थोड़ा सा जेई लेवल टच हुआ था। और बायो के अंदर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से डायरेक्टली क्वेश्चंस बायो ओलंपियाड से आए थे। इसका मतलब पेपर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। और इसका एक रीज़न है, इसकी अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स स्कोर करते जा रहे हैं। तो इस वजह से पिछले साल का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट आया। बट यहाँ पे एक सिल्वर लाइनिंग है। वो सिल्वर लाइनिंग ये है कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे कट ऑफ अभी भी बहुत ज़्यादा लो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो आपको विश्वास नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में तो पूरे सिलेक्शंस ही नहीं हुए। 51 सीट्स थी, 51 सीट्स पूरी भरी नहीं पाई। 74 MAS था आउट ऑफ 234। कुछ क्वेश्चंस डिलीट हो जाते हैं इसके अंदर, इस वजह से मैक्सिमम मार्क्स कम हो गए थे। 74 मार्क्स भी बच्चे नहीं ला पाए। आप ये सोचिए 51 सीट्स हैं यूपी के अंदर। इसका मतलब ये है कि कुछ स्टेट जहाँ पे यूपी, बिहार, जहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम है, वहाँ पे आप कम स्कोर लाके भी सिलेक्शन ले सकते हैं। इसका मतलब अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप 9, 10th लेवल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपके सिलेक्शन के चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे। अगर मैं अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा। मैं आपको इसमें सजेस्टेड बुक्स भी बताऊँगा। मैथमेटिक्स के अंदर पिछले बार थोड़ा सा प्री आरएमओ लेवल का पेपर आया था, मगर अगर बच्चे की 9, 10th की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, उसके अलावा उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से NTSC लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, और कुछ ओलंपियाड लेवल की जो बुक्स होती हैं जैसे IIT फाउंडेशन की बुक्स जिसको बोला जाता है, अगर 9, 10 लेवल की सॉल्व की हैं तो ऐसे बच्चे के 30 to 40 मार्क्स आउट ऑफ 60 लाना रिलेटिवली ईजी है। सबसे बेस्ट इसके लिए अगर कोई मटेरियल है तो वो है कोचिंग का मटेरियल। कोचिंग का NSE-JS का मटेरियल डायरेक्टली ले सकते हैं, तो ये मेरा एक रिकमेंडेशन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो स्टेज 1 में भी आता है, स्टेज 2 में भी आता है। स्टेज 2 के अंदर मैथमेटिक्स नहीं आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की मैं बहुत सिंपली ये कह सकता हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री जेई लेवल का आता है, और इसको पढ़ने का सबसे सही तरीका ये है कि हम किसी कोचिंग का मटेरियल उठा लें। मैं आपको ये बता देता हूँ, स्टेज 1 में कोचिंग के मटेरियल से काम चल जाता है, मगर स्टेज 2 में आपको कुछ रेफरेंस बुक सॉल्व करनी होती है। अगर आप डायरेक्टली स्टेज 2 की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स के अंदर आप HC वर्मा उठा सकते हैं 11th और 12th की, और उसको थॉरोली रीड आउट करें कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स। अगर केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हैवी आती है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप चाहे तो OP टंडन यूज़ कर सकते हैं, मैकमरी बुक यूज़ कर सकते हैं, और RC मुखर्जी तो यूज़ करनी है। ये मान के चलिए मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा आएगा, तो RC मुखर्जी तो आपको सॉल्व करनी है। बायो के अंदर जो एक ग्रंथ है जिसको आप कैम्बेल के नाम से जानते हैं, कैम्बेल आपको करना कंपलसरी है। कैम्बेल के अलावा आप ट्रूमैन्स बायोलॉजी कर सकते हैं। कैम्बेल जनरली बॉटनी के लिए ज़्यादा प्रेफर की जाती है, मगर आप ट्रूमैन्स बायोलॉजी भी कर सकते हैं। ये दोनों बुक मिला के आपका कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ये कुछ रेफरेंस बुक्स थी मेरी तरफ से जो मैंने आपको बताई। बट डू नॉट स्ट्रेस योरसेल्फ आउट, क्योंकि ये बुक्स एक्चुअली नीट और जेई लेवल की हैं, तो आपको इसमें से सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। सिलेक्टेड चैप्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पिछले कुछ वीडियोज़ हैं जिसमें से आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पॉलिनोमियल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ट्राइंगल एंड सर्कल ज्योमेट्री। ये 4 चैप्टर से मिला के 16 क्वेश्चन आते हैं तकरीबन आउट ऑफ 20। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से मेजॉरिटी ऑफ द पेपर आता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब फिजिकल केमिस्ट्री आपको अच्छे से करनी है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी और लाइट इन दोनों का वेटेज बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा मैकेनिक्स का पार्ट काफ़ी अच्छे से पूछा जाता है। बायो के अंदर सेल डिवीजन, जेनेटिक्स, इसमें से काफ़ी पेपर आता है। तो ये मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको। इसके अलावा ये तो एक स्ट्रैटेजी होगी जो आपको नवंबर तक करनी है। पेपर 17 नवंबर को होने वाला है इस साल। आपके पास अभी भी 4 महीने हैं, 4 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इन सारे सिलेबस को अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं।
मॉक टेस्ट कोशिश कीजिए कम से कम 7 से 8 आप मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट की काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है थ्रू कोचिंग सेंटर, तो किसी न किसी एक कोचिंग का आप ज़रूर कीजिए। इन मॉक टेस्ट के अलावा प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर कीजिए, खासकर पिछले साल का पेपर देखिए। पिछले साल हाईएस्ट तकरीबन 150 मार्क्स से गया था जो जेन्युइन था, तो इसका मतलब 240 में से 150 बहुत ही कम स्कोर होता है, राइट। तो आपको टारगेट क्वालिटी क्वेश्चंस को करना है। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता देता हूँ, पिछले साल का जो मेरा एनालिसिस था उसके हिसाब से तकरीबन 50% पेपर इजी या मीडियम था। तो इसका मतलब अगर केवल आप इजी और मीडियम क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो आई होप मैं आपको बहुत क्रिस्प तरीके से कुछ स्ट्रैटेजी इसमें दे पाया हूँगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर लिसनिंग आउट टू मी।